वेलकम टू योर ओन चैनल मिशन ब्रीफ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइटर जेट की जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर माना जाता है, F-35 लाइटनिंग 2। क्या भारत को ये एयरक्राफ्ट मिलने वाला है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? आइए इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस बात से इनकार किया कि भारत को अमेरिका की तरफ से F-35 लड़ाकू विमान का कोई ऑफर दिया गया है। हालांकि खबरों के अनुसार फरवरी 2025 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने अनौपचारिक रूप से इस विमान की पेशकश की थी। लेकिन अब लॉकहीड मार्टिन इंडिया से जुड़े सूत्रों का कहना है कि असलियत कुछ और है। खबरों के अनुसार लॉकहीड मार्टिन भारतीय वायुसेना के लिए एक खास ऑपरेशनल ब्रीफिंग आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए अमेरिका से उच्च अधिकारी भारत आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका सच में F-35 ऑफर कर रहा है तो भारत को ये अभी तक क्यों नहीं मिला? पहला कारण यह है कि भारत ने MRFA टेंडर मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट में F-35 को शामिल नहीं किया। इस टेंडर में भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए और लॉकहीड मार्टिन इसके लिए राजी नहीं। दूसरा कारण यह है कि लॉकहीड मार्टिन भारत को इस जेट को FMS फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत बेचने की योजना बना रहा है, जिसका मतलब होगा सीधी सरकारी डील बिना किसी लोकल असेंबली लाइन के। लेकिन अब एक नई खबर आ रही है जो इस पूरे मामले को बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगर भारत 110 से ज्यादा F-35 खरीदने का फैसला करता है तो लॉकहीड मार्टिन अपनी रणनीति बदल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत उन बड़े देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां सबसे ज्यादा F-35 ऑपरेट होते हैं। जापान 147 यूनिट्स, ऑस्ट्रेलिया 100 यूनिट्स और इटली 115 यूनिट्स। और इस तरह भारतीय वायुसेना दुनिया की टॉप 5 F-35 ऑपरेटिंग एयर फोर्सेस में आ सकती है। इतना ही नहीं, इतने बड़े ऑर्डर के कारण लॉकहीड मार्टिन को मजबूरन भारत में एक FSCO फाइनल असेंबली एंड चेकआउट प्लांट लगाना पड़ सकता है, जैसे कि जापान और इटली में है। जब लॉकहीड मार्टिन से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अगर भारत 100+ यूनिट्स का ऑर्डर देता है तो हम भारत में FSCO फैसिलिटी लगाने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी रणनीतिक पॉलिसी से पूरी तरह मेल खाए, यानी भारत को अमेरिका के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स में और मजबूती दिखानी होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को वाकई F-35 की जरूरत है? F-35 के फायदे: एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी, मल्टीरोल क्षमता, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि महंगा मेंटेनेंस और ऑपरेशन, अमेरिका पर भारी डिपेंडेंसी और भारत के AMCA प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंच सकता है। क्या भारत को F-35 लेना चाहिए या अपने ही AMCA प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिशन ब्रीफ पर हम आपको मिलते हैं अगली धमाकेदार डिफेंस अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।